गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हम अपना स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक चैप्टर कर रहे थे और उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हम कर चुके हैं। इसमें सिर्फ दो टेक्निक्स हमारी बची हुई थी, एक सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और एक मल्टी डायमेंशनल स्केल। तो चलिए पढ़ते हैं दोनों स्केल्स के बारे में। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को हम 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 पॉइंट एसोसिएटेड होते हैं बाइपोलर लेबल्स के साथ। बाइपोलर लेबल मतलब जैसे मैंने बोला कि 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। 7 पॉइंट हो गए, बाइपोलर दो कोने, दो एक्सट्रीम, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जैसे कि मैंने बताया था लिकट के अंदर हमने सबको नाम दिया, स्ट्रोंगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रोंगली डिसएग्री, इस तरीके से हमने नाम दिया था ना। यहाँ पर दो कॉर्नर्स हो गए, जैसे एक साइड गुड एक साइड बैड। बीच के हमने सब कुछ छोड़ देना है, बीच में हमने कोई नाम नहीं देना, कुछ नहीं बोलना। हम या तो वहाँ उन कॉर्नर्स को ब्लैंक छोड़ सकते हैं बीच वालों को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला, सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज अ 7 पॉइंट रेटिंग स्केल जहाँ पर दो कॉर्नर्स होंगे, जिसे हम बाइपोलर लेबल्स भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर लेबल। जो ऑब्जेक्ट जिसे हमने रेट करना है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट। मतलब जिसे हमने रेटिंग करनी है, जिस भी स्टेटमेंट की, जिस भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारा क्या होगा, कंसेप्ट। यहाँ पर दो एक्सट्रीम होंगे, उनके ही नाम होंगे, बाकी सबको या तो आप ब्लैंक छोड़ दोगे या फिर नंबर असाइन कर दोगे। जैसे -3 to 3, क्योंकि 7 पॉइंट है ना, -3 के बाद -2 आता है, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, तो हो गई ना 7। तो 7 पॉइंट स्केल है। क्लियर। अब आते हैं हम मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के बारे में। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग क्या होगी, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग जो होती है, ये एक मेजरमेंट प्रोसेस होती है जो बताती है हमें कि एक करेक्टरिस्टिक दूसरी करेक्टरिस्टिक से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस बताएगी। इम्पोर्टेंस किस चीज़ की, कि एक करेक्टरिस्टिक अगर दूसरी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो एमडीएस टेक्निक, एमडीएस मतलब मल्टी डायमेंशनल टेक्निक को हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम लोकेशन दिखाते हैं और इंटर रिलेशनशिप दिखाते हैं अमंग द सेट ऑफ पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है, इन एमडीएस टेक्निक वी कैन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली द लोकेशन एंड द इंटर रिलेशनशिप विद द सेट ऑफ पॉइंट। रिलेशन किसके बीच में बता रही है, करेक्टरिस्टिक। तो हमने क्या करना होता है, हमें लोकेट करना होता है पॉइंट, वो पॉइंट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अमंग टू पॉइंट्स की क्या क्या डिस्टेंस है, कितना दूसरे से रिलेटेड है। तो एक तरह से अगर शॉर्ट में आपको ध्यान रखना हो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, तो आप ये बोलोगे ज्योमेट्रिकल सिस्टम ऑफ स्केलिंग भी आप मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के बारे में बता सकते हो। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन क्या है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग की। सबसे पहले हमारी जो ब्रांड है, मान लो हमारी ब्रांडेड कंपनी है, अपने ब्रांड की पोजीशन, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन पर हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये बताएगा कि अगर ये फीचर ऐड करें तो हमारी ब्रांड की पोजीशन कैसे इंप्रूव हो सकती है, दूसरा फीचर ऐड करें तो कैसे इंप्रूव हो सकती है। उसके बाद नंबर एंड द नेचर ऑफ डायमेंशन कंज्यूमर रिसीव टू परसीव डिफरेंट ब्रांड्स इन मार्केट प्लेस। मतलब क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फीचर कस्टमर ज़्यादा ध्यान में रखता है एक ब्रांड को पहचानने से पहले। लास्ट, द पोजिशनिंग ऑफ कंज्यूमर आइडियल ब्रांड ऑन दिस डायमेंशन। हमें क्या करना होता है, हमारा मकसद तो होता है कि अपने ब्रांड की पोजीशन एस्टेब्लिश करना। तो कस्टमर क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्रांड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।